तो आप लोग कैसे एक अच्छा प्रपोजल लिख के जॉब सिक्योर कर सकते हैं, तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। तो आज की हमारी अपवर के फ्री कोर्स की फोर्थ वीडियो है। ऐसे पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने अपवर के ऊपर कैसे प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाया जाता है, कीवर्ड रिसर्च की जाती है, अपवर की प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है अच्छी, ये सारा कुछ तो सीख लिया है। तो आज की फोर्थ वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे आप लोग अपवर के ऊपर जाके किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं और आपने प्रपोजल लिखना कैसे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बिडिंग के रिलेटेड टिप्स बताऊंगा कि आप लोगों ने किस किस टाइम बिड करना है और क्या क्या चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किसी भी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है। तो पहले आप लोगों को ये चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ, एंड पे फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली अपर खोल के दिखाऊंगा और जॉब्स दिखाऊंगा कि किस किस तरह जॉब आ रही है और आपको किस जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको बिडिंग किस वक्त करनी चाहिए। अपर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन है वो एशियन कंट्रीज़ का ही आपस में है। लाइक बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर हैं, इंडिया से हैं और पाकिस्तान से है। ये तीन ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो आपका कंपटीशन भी मेजरली इन्हीं लोगों के साथ होता है। तो अभी आप लोगों ने अगर कंपटीशन को रिड्यूस करना है तो आपको ऐसे टाइम बिड करना पड़ेगा, ऐसे टाइम खुद को ऑनलाइन करना पड़ेगा जब इन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर लोग सो रहे हो। अब बहुत सारे लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन है कि वो रात को 12-1 बजे तक अगर जाग लेंगे या 2 बजे तक जाग लेंगे तब वो अगर बिड करेंगे तो उनको जॉब मिल जाएगी। जबकि हर दूसरा फ्रीलांसर जो एज ए फुल टाइम फ्रीलांसर काम कर रहा है वो रात को 1-2 बजे तक जागता रहता है। तो सबसे बेस्ट टाइम जो बिड करने का होता है, अपर के ऊपर प्रपोजल भेजने का होता है, जो सबसे नेक्स्ट लेवल का टाइम होता है, वो आपका होता है फजर के बाद का टाइम। तकरीबन आप लोग अगर सुबह 5 बजे से लेके सुबह 9 बजे के बीच बीच अगर बिडिंग कर लेते हैं तो आपके अगर पहले चांसेस जॉब सिक्योर करने के 20% थे तो आपके चांसेस 80% तक आ जाते हैं। क्योंकि ये वो टाइम होता है जिस वक्त मोस्टली जो इंग्लिश कंट्रीज़ है उसमें भी रात हो रही होती है। ज़्यादातर इंग्लिश कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो रात को काम नहीं करते। इन मीन वाइल जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है, जो फ्रीलांसर्स रात को पूरी रात जाके काम करते रहे होते हैं वो सोए हुए होते हैं। तो ये वो बेस्ट टाइम होता है जिस वक्त आप लोग बिडिंग कर सकते हैं। तो फिर अगला सवाल पैदा होता है कि आपको किन किन जॉब के ऊपर बिडिंग करनी चाहिए और प्रपोजल कैसे लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मैं आपको ऐसे ओरली नहीं समझाने वाला, मैं भी आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ, आपको जॉब समझाता हूँ, फिर बताता हूँ कि किस किस जॉब के ऊपर आपको अप्लाई करना चाहिए और उसके बाद एंड पे मैं आप लोगों को प्रपोजल लिखने की स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय स्क्रीन। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे, मैंने अपवर्क ओपन किया हुआ है, एक सिंपल स्किल की जॉब्स भी निकाली हुई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जॉब्स के ऊपर अप्लाई किन किन जॉब्स के ऊपर हमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, टाइम मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ किस टाइम पे अप्लाई करना है। अब हम लोग समझेंगे कि किस किस टाइप की जॉब्स के ऊपर एज अ बिगिनर आपको अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपके जॉब सिक्योर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये कि जो भी जॉब हो वो आपके स्किल के ओरिएंटेड हो, कि जो भी उस जॉब का टाइटल है आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट जॉब में डिमांडेड जो चीज़ है वो मुझे आती है। ठीक है, क्योंकि जब आपको यही चीज़ नहीं पता होगी कि आपको आती नहीं है जो अंदर लिखा हुआ है जिस चीज़ के रिलेटेड जॉब है, तो उसका आप क्या प्रपोज़ल लिख सकेंगे, क्या काम करके देंगे। तो क्लाइंट का अगर आपको रिप्लाई आ भी जाता है प्रपोज़ल का तो फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दूसरी इसके अंदर जो चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है जॉब पे अप्लाई करते वक्त, वो ये चीज़ आपने उस जॉब को सेलेक्ट करना है जो नॉर्मली थोड़ा सा रिसेंट पोस्ट की गई हो। अब यहाँ पे जो भी जॉब पोस्ट की होती है उसका टाइम लिखा आ रहा होता है। ये जिस तरह ये जॉब 17 मिनट्स अगो की हुई है, ये 33 मिनट्स अगो की हुई है, इसी तरह 1 आवर अगो की हुई है, और उसके अलावा ये भी 1 घंटे पहले, ये फिर नीचे 2 घंटे पहले की। तो ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर टाइम देखें तो 8 से 10 घंटे से ज़्यादा ना जाए। 8 से 10 घंटे से ज़्यादा जो पुरानी जॉब है उसके ऊपर आपने अप्लाई नहीं करना। कोशिश करें कि वेरी रीसेंट जॉब्स के ऊपर ही अप्लाई करें, क्योंकि उस वक्त बंदा जो जिसने जॉब पोस्ट की होती है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन बैठा होता है, उसको नोटिफिकेशन जाएगा, वो देख लेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो बंदा भी आके अपर के ऊपर जॉब पोस्ट करता है वो इन पैरेलल 2-3 और फ्रीलांस जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी फ्रीलांसर्स को हंट कर रहा होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि उसने यहाँ पे जॉब पोस्ट की है, वहाँ पे उसको कोई और अच्छा बंदा मिल गया हो, वो उसको हायर करके बैठा हो, और ये जॉब ऐसी की ऐसी पड़ी हो, इसको 10-15 घंटे गुजर गए और आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो वो यूज़लेस जाएगा। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि जो वेरी रिसेंट जॉब्स हों उसके ऊपर अप्लाई करना है। थर्ड जो चीज़ इसके अंदर आपने किसी भी जॉब को सिलेक्ट करते वक्त देखनी है वो ये देखनी है कि उसके ऊपर लिखा आ रहा होता है 5 to 10 प्रपोजल्स सेंड, किसी के ऊपर लिखा होता है less than 5 प्रपोजल्स सेंड। यहाँ पे जॉब के नीचे यहाँ पे लिखा आ रहा होता है। ठीक है, एग्जैक्ट आप लोग देखेंगे आपको ये लाइंस लिखी हुई मिल जाएंगे। ठीक है, जब भी आपने साइन अप किया होगा।
तो आपने ऐसी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है जिसका मैक्सिमम भी उसकी, अगर आप प्रपोजल गया हो तो वहाँ पे लिखा आ रहा हो 5 to 10 प्रपोजल्स सेंट। इससे ज़्यादा वाले अगर कोई लिखा आता है कि 10 to 20 या इससे ज़्यादा 20 to 50, उसके ऊपर आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने 4-5 देखनी है। और दी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं, जो एक्टिव फ्रीलांसर्स हैं, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, पहले बहुत सारे रिव्यू लेके बैठे हुए हैं, वो रिस्क नहीं लेते। वो ज़्यादातर लोग जो अप्लाई करते हैं वो ऐसी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं जिनका फ़ोन नंबर वेरीफाइड लिखा आ रहा होता है। अब क्लाइंट्स की डिटेल में उसका लिखा आ रहा होगा कि क्लाइंट का फ़ोन नंबर वेरीफाइड है, क्लाइंट ने फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड कराया हुआ है, कभी कभी लिखा आ रहा होता है क्लाइंट का पेमेंट मेथड भी वेरीफाइड है। ठीक है, तो आपने ऐसी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है। अगर इंडीड आपको लगती है कि जॉब का टाइटल भी एक बड़ा वैलिड किस्म का समझदारों वाला लिखा हुआ है, साथ में जॉब की डिस्क्रिप्शन भी बड़ी समझदारों वाली लिखी हुई है कि वाकई इस बंदे को नीड होगी, तो आप ऐसी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें कि जिनका ज़रूरी ना हो कि इनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। बहुत से लोग देखते हैं कि सिंपल वो पेमेंट मेथड वेरीफाइड के ऊपर जॉब अप्लाई करते हैं। आप अगर पेमेंट मेथड वेरीफाइड पे काम कर रहे हैं, अप्लाई करें, तो बहुत सारे लोग और भी कर रहे होंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी ग्रॉन फ्रीलांसर्स है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे के ऊपर करें कि जिनके ऊपर ना हो, क्योंकि ऐसे बहुत से न्यू क्लाइंट्स आते हैं अपवर्क के ऊपर जिनको पता नहीं होता, वो फ़ौरन अपना कार्ड अटैच नहीं करना चाह रहे होते। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने काम भी करवाना होता है, लेकिन उनका फ़र्स्ट टाइम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का एक्सपीरियंस होता है, तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता। तो वो ये पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं कराते, प्रोफाइल वेरीफाइड नहीं कराते, तो वो सिंपली जॉब पोस्ट करते हैं और इंटरव्यू शुरू कर देते हैं। तो बेहतर यह है कि इन वाली जॉब्स के ऊपर कम अप्लाई होता है, तो आपके जॉब सिक्योर करने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जिस तरह ये मैं वो आप लोगों को कह रहा था कि देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रपोजल लेस देन 5 सेंड हो चुके हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें कि जिनके प्रपोजल 10 से कम सेंड किए गया हो। ठीक है, और बाकी जो मैंने आप लोगों को टिप्स बताई हैं कि जॉब को अप्लाई करते वक्त सेलेक्ट कैसे करना है, उन सारी टिप्स को जो आपकी जॉब वेरीफाई करती हो, जो उसको पास आउट करती हो, तो आपने ऐसी जॉब्स के ऊपर ही सिर्फ अप्लाई करना है। तो अब अगला सवाल आता है कि हमें जॉब भी पता लगी कि किसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ भी पता लगी है, तो अब हमें ये बताएं कि हमने प्रपोज़ल कैसे लिखना है। तो प्रपोज़ल लिखने की मैं आपको 2 to 3 टिप्स इंपॉर्टेंट देने जा रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने उनको जहन में रखना है और कोशिश करनी है कि उनको लाजमी फॉलो अप करना है। आपको गारंटेड क्लाइंट का रिस्पांस आएगा, 110% इंशाल्लाह क्लाइंट का रिस्पांस आएगा। अब जो सबसे पहली चीज़ आती है, जो आपको कोई बंदा बात नहीं बताएगा, जब भी आप किसी भी क्लाइंट को प्रपोज़ल लिख के भेजते हैं, तो क्लाइंट को जिस तरह ये जॉब्स तरतीब में आ रही है ना लिखी हुई, इसी तरह यहाँ पे बंदे का नाम, उसकी कितनी अर्निंग है, उसके बैज लिखे आ रहे थे, नीचे उसके प्रपोजल की भी इसी तरह सिर्फ पहली 2 लाइंस शो हो रही होती हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब क्लाइंट्स की किसी भी जॉब के ऊपर आप अप्लाई करते हो, तो क्लाइंट को एग्जैक्ट सेम ऐसा ही इंटरफेस शो हो रहा होता है। बस फ़र्क इतना होता है, यहाँ पे वो फ्रीलांसर का नाम, उसकी प्रोफाइल का टाइटल और उसके प्रपोजल की ये 3-4 पहली 2 लाइनें जो होता है वो सिर्फ शो हो रही होती हैं। तो हर क्लाइंट को सिर्फ ये चीज़ शो हो रही होती है। फिर वो अगर आपके प्रपोजल पे इस तरह क्लिक करता है, तो उसको आपका पूरा प्रपोजल, सारी चीज़ें अंदर शो होने लग जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो गलती ये करते हैं कि आप लोग प्रपोजल लिखते वक्त खुद को इंट्रोड्यूस कराने बैठ जाते हैं, या शुरू की लाइनों में फजूल सी लाइनें ऐसी लिख देते हैं कि अगला बंदा पढ़ता ही नहीं है, वो इसके ऊपर क्लिक ही नहीं करता। जब तक वो आपका प्रपोजल पढ़ेगा नहीं, क्लिक नहीं करेगा, तो आपको तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जॉब मिल जाए, आपको क्लाइंट का रिप्लाई भी आ जाए। ठीक है, तो जो पहली 2 लाइंस होती हैं, इसके अंदर आपने इतनी लेवल की लिखनी है कि कोई बंदा भी ये देख रहा है तो वो पहली 2 लाइनें देख के फ़ौरन आपका प्रपोजल पे क्लिक करे, उसका दिल करे कि मैं प्रपोजल पढ़ूं कि ये बंदा कह क्या रहा है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर आप गूगल एड्स की जॉब आई है, उसके ऊपर आप अप्लाई करें, ठीक है, तो आपने, अब मिसाल के तौर पे ये एक बंदा कहता है मुझे एसईओ स्पेशलिस्ट चाहिए। ठीक है, एसईओ स्पेशलिस्ट चाहिए। अब इसकी जो जॉब है, आपने इसकी जॉब को एक दफ़ा देखना है कि उसको एग्जैक्ट चाहिए क्या है। ठीक है, आप जैसे ही उसकी जॉब देखें कि उसको एग्जैक्ट क्या चीज़ चाहिए, आपने पहली 2 लाइनें लिखनी है कि आई कैन, कि मैं आपकी जो प्रोफाइल है, वेबसाइट है, जिस चीज़ की भी उसको एसईओ करानी है, कि इतनी हाई लेवल की एसईओ करके दूंगा कि गारंटेड रैंकिंग मिलेगी, गारंटेड आपकी ट्रैफिक ऊपर जाएगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी। अब जो बंदा एसईओ करवाने आया है, उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही चाहिए, उसको फ्री की ट्रैफिक ही चाहिए। जब आपकी वो ये पहली लाइनें पढ़ेगा कि मैं आपको गारंटेड ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करा के दूंगा और गारंटेड आपको मैं आपकी प्रोफाइल रैंक करवा के दूंगा, तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जो उसको एग्जैक्ट उसका पेन पॉइंट है ना, आप उसका पेन पॉइंट टच कर रहे हैं। जब उसका पेन पॉइंट टच होता है, तो वो लाजमी फिर आपका प्रपोजल पढ़ता है।
तो पहली दो जो लाइंस होती हैं उसके अंदर आप लोगों ने लाजमी ऐसी एक या दो हुक्स डालनी है कि बंदा मजबूर हो जाए क्लिक करने पे। जब वो क्लिक करने पे मजबूर हो जाएगा तो पहली दो लाइंस के अंदर हुक होती है, आपने सिर्फ क्लाइंट की अटेंशन लेनी होती है। अब ये दो पहली दो लाइंस लिख ली हैं, उसके बाद आपने ये करना है कि स्पेस एंटर दबा के उसके नीचे फिर अपनी इंट्रो करवा देना है। अब इंट्रो ये नहीं कि अपनी एफएससी मैट्रिक का बताने बैठ जाओ। इंट्रो के अंदर आपने बताना है कि आपको मिसाल के तौर पे 3 साल का एक्सपीरियंस है गूगल एड्स का या एसईओ का, और आपके काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट सेटिस्फाइड हैं, आप ये टूल्स यूज़ करते हैं, और आप उसको 100% एक एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बना के दे सकते हैं, उसकी वेबसाइट उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की एसईओ करके दे सकते हैं, या जो भी चीज़ उसकी डिमांडेड है आप उसको एग्जैक्टली वो चीज़ बताएंगे कि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है। ये चीज़ ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पे आपने पहले उसको बताया कि मैं आपको एसईओ में 100% रैंकिंग लेके दूंगा, फिर आप उसको बताते हो कि अच्छा एसईओ में रैंकिंग भी लेके दूंगा और मेरा एसईओ में 3 साल का एक्सपीरियंस है। आप कहते हो कि मैं गूगल एड से, आप गूगल एड्स की मिसाल के तौर पे सर्विसेज देते हो, तो आप उसकी दो पहली हुक वाली लाइंस लिखेंगे। उसमें आप लिखेंगे कि आई कैन अश्योर यू 100% लीड्स कन्वर्जन, लाइक आई कैन असिस्ट यू इन कन्वर्टिंग यूर क्लिक्स इनटू सेल्स, कि मैं जो तुम्हारी खाली एड्स के ऊपर क्लिक आ रहे हैं इसको सेल्स के अंदर 100% कन्वर्ट करके दे सकता हूँ। इस टाइप की हुक लिखें, उसके बाद नीचे उसको बताएं कि मेरा गूगल एड्स का 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं फेसबुक एड्स भी चला लेता हूँ और मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को अच्छी रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा हूँ, बड़े अच्छे स्टोर्स उनको रन करके दे रहा हूँ, उनके बिजनेसेस रन करके दे रहा हूँ। तो मतलब ये कि पहले आपने उसको बताया कि मैं तुम्हें तुम्हारा काम एग्जैक्ट क्या करके दूंगा, फिर आपने उसको बताया कि मैं वो काम आपको करके कैसे दूंगा, क्यों मैं करके दूंगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, इस तरह आपका जो प्रपोजल होगा वो मैक्सिमम, जो मैं भी खुद लिखता हूँ वो 4 से 5 लाइन्स का लिखता हूँ, इससे ज़्यादा लंबा प्रपोजल नहीं लिखता, ना ही कोई बंदा बैठ के इससे ज़्यादा लंबा प्रपोजल पढ़ता है। तो आप लोगों ने भी यही काम करना है, जो आप लोगों ने प्रपोजल लिखने हैं वो कोशिश करनी है कि आपने 4-5 लाइनों से ज़्यादा बड़े नहीं लिखने। बहुत से लोग फजूल में एआई से इतने लंबे लंबे प्रपोजल लिखवा लेते हैं, कोई बंदा बैठ के आपका प्रपोजल इतना लंबा नहीं पढ़ने वाला। कोशिश करें कि अपनी जो बात है उसको समराइज ही 4-5 लाइनों में ऐसे कर लें कि 4-5 लाइन्स हर बंदा पढ़ लेता है, जल्दी से स्किम करके फ़ौरन फ़ौरन पढ़ लेता है। लेकिन इतने लंबे लंबे अगर प्रपोजल लिखे होंगे तो इतने लंबे प्रपोजल कोई भी नहीं बैठ के पढ़ता। तो आपने प्रपोजल लिखते वक्त सिर्फ अगर इन्हीं दो टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो मेरी आप लोगों को गारंटी है कि आप लोग कभी भी मार नहीं खाएंगे, आपके प्रपोजल हमेशा सीन भी किए जाएंगे और इंशाल्लाह आपको क्लाइंट्स के रिप्लाई भी आएंगे। जहाँ तक प्राइसेस का सवाल है, अगर एक क्लाइंट यहाँ पे कह रहा है कि मैं आर्ली $20 से $50 पे करूँगा, तो आप इसमें $40 सेलेक्ट कर लें, $45 सेलेक्ट कर लें, बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट पे ना जाए। मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट के $100 आपको पे करूँगा, तो आप 100 की बजाय उसके प्रपोजल में उसको रेट $80 $90 लिख के भेजे। देखिए $10 से कुछ नहीं होता, लेकिन ये वो बंदा कहता है कि ये मुझे डिस्काउंट भी दे रहा है, काम भी मुझे लेवल का करके देगा, तो वो बंदा बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इस तरह बिगनर्स बहुत इजीली जॉब सिक्योर कर सकते हैं। इवन आप लोग अगर प्रो फ्रीलांसर्स पहले भी हैं तो आप लोग अपने रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा जॉब सिक्योर कर सकते हैं इन टिप्स को फॉलो करते हुए। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके मजीद कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। इसके अलावा मजीद एक लास्ट वीडियो आ रही है हमारे अफर के फ्री कोर्स की, जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रो लेवल की स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, जॉब सिक्योर करने की, प्रोफाइल रैंकिंग की, तो मुख्तलिफ किस्म की आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, तो वो वाली आपने वीडियो देखना मन नहीं भूलना। मजीद अगर ओवरऑल आपके अपर फ्रीलांसिंग के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।